जैसे ये है पुल द पिन, इस पिन को निकालना है। ते दूसरा ए का मतलब है एम एट द फायर। देखो इसे आग लग गई, हम इसको कैसे बुझाएंगे? कोई घबराता है, कुछ भी होता है, हम इसको ऐसे बंद करेंगे। की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और बातचीत भी हम कुछ करेंगे उनके साथ। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से आपने डेमो देकर समझाया है लोगों को कि अगर आग लग जाती है तो किस तरह से बुझानी है और पैनिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन अरनिया से अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि फायर अवेयरनेस एंड सेफ्टी के तहत हमारे डायरेक्टर साहिब की हमें अवेयरनेस के लिए जो हिदायत मिली है, जो कि आपको बता दें, जो वीक है 4 और 10 के बीच जो मई है, इसमें हमें अवेयरनेस प्रोग्राम जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम एंड स्कूल्स में करने के लिए हमें भेजा गया है। सो आज हम आए हैं हॉस्पिटल में, जहां के हम आग के बारे में आपको जरूरी जानकारियां देंगे। हॉस्पिटल में सबसे पहले डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जहां आग लगने के कारण सबसे ज्यादा होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गए, जहां और गैस सिलेंडर वगैरह किसी से भी आग के कारण हो सकते हैं। तो जब भी कभी अगर आग का कोई कारण हो जाता है तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले हमें मरीजों की सुरक्षा देखनी है, क्योंकि उनको सबसे पहले सेफ जगह पहुंचाना है। और जो भी इमरजेंसी डोर होते हैं उसको कभी भी बंद नहीं करना है। और जैसे कई बार रश भी होता है तो भगदड़ नहीं मचानी है, आराम से बड़े धैर्य से करना है और तुरंत फायर सर्विस को कॉल करनी है। एक हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जब भी कहीं आग लगती है तो आम अवाम के पास नंबर नहीं होते हैं, तो फिर वो कभी थाने में फोन करते हैं, थाने वाले हमारे हेडक्वार्टर करते हैं, फिर हेडक्वार्टर वाले हमें फोन करते हैं। इससे क्या हो गया, 3-4 जगह फोन गया तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो जैसे कि अभी आपने मार्च में भी, अप्रैल में देखा कि जो हमारा फायर वीक हर साल होता है, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम उसमें भी किए और उसमें पोस्टर हमने हॉस्पिटल में भी आगे पीछे सब जगह लगाए। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं अवेयर क्यों नहीं है। हमें सबको अवेयर होना चाहिए। अगर नंबर नहीं भी है, हमारा टोल फ्री नंबर आप 101 पे लगा सकते हो। जैसे पुलिस का 100 है, इस तरह हमारा 101 पे आप टोल फ्री लगा सकते हो। वो हमारे हेडक्वार्टर में जाता है, हमें तुरंत फोन आ जाता है। और जब कभी आपने भी फोन करना है तो सबसे पहले हमें प्रॉपर लोकेशन बतानी है। जैसे कई बार होता है हमें फोन आता है तो हमें लोकेशन पता नहीं चलती है, उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी बात, जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसको भी इसके बारे में पता हो उसको ही चलाना चाहिए। इसका एक फार्मूला है पाज, पी का मतलब है पुल द पिन। ये मैं आपको साथ साथ में बताता हूं। जैसे ये है पुल द पिन, इस पिन को निकालना है। ते दूसरा ए का मतलब है एम एट द फायर, जो भी फायर लगी है उस पे हमें एम रखना है। तो स्क्यूज मींस कि इसको पकड़ना है हैंडल को, और स्वाइप एट द बेस ऑफ फायर। जैसे इधर फायर लगी है तो इसको निकाल के हमने ऐसे एक जगह नहीं रखना है, उसके बेस पे मारना है। समझ आ रही है सबको? उसके बेस पे करना है अब हमने, क्योंकि आप कंट्रोल हो सके। तो ये हो गया एक्सटिंग्विशर। उसके बाद जैसे हमारी माएं बहनें होती है, घर में जैसे चाय चढ़ाई, जहां दूध चढ़ाया, कुछ भी गैस पे चढ़ाया, कई बार बंदा भूल जाता है अपने काम काज में। जरूरी नहीं कि फोन में ही, फोन में तो अक्सर भूलते हैं, लेकिन ऐसे भी भूल जाते हैं तो बाद में वो उबल उबल के उसका उबाल आएगा दूध का या चाय का, वो कई बार गैस हो जाता है बंद। उससे क्या होता है कि जब तुरंत आएंगे वो अगर चलाएंगे तो आग लग जाती है, क्योंकि पूरी किचन में गैस फैल गई होती है। ऐसे भी सुबह जब हम उठते हैं, हमारी माएं बहनें को खास करके बेनती है कि जैसे रात को जब खाना खुना बना के रेगुलेटर कर देना ऑफ। कई बार रह भी जाता है तो सुबह जब जाना है, अगर थोड़ी सी भी गैस की स्मेल आए तो तुरंत स्विच ऑन नहीं करना है, क्योंकि उससे भी खतरा हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि
करताने वगैरह खोल देने हैं, स्विच ऑन नहीं करना है, थोड़ी देर गैस निकलने देनी है। जब निकल जाए उसके बाद आप आराम से करो, या हो सकता है तो सिलेंडर को बाहर निकालो। तो अगर सिलेंडर बाहर नहीं निकल सकता है, जब कभी आग लग जाती है तो तब भी ऐसे पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले क्या करना है कि कोशिश करनी है कि सिलेंडर को बाहर निकालना है। अगर आपको ज्यादा कुछ होता है, नहीं निकाल सकते, तो फायर सर्विस की कॉल करनी है, वो करेंगे। अभी मेरे साथी श्री सुरेश कुमार जी आपको सिलेंडर के बारे में डेमो देंगे कि अगर आग लग जाए सिलेंडर को तो कैसे बुझानी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, मैं सुरेश कुमार, लीडिंग फायरमैन। ये हमारा सिलेंडर है, इसको हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। देखो, आग क्या चीज है? आग एक केमिकल रिएक्शन है, जिससे क्या होता है, ये बनती है 3 चीजों से: हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। अगर हम इसमें एक चीज निकालेंगे आग नहीं लगेगी। इसमें क्या, आग 3 चीजें मिलने से आग लगती है। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे ये हैं, इससे हम खाना बनाते हैं, हम रोशनी लेते हैं, हम हीट देते हैं। और इसका नुकसान ये है, अगर ये बेकार रूप धारण करे और ये नुकसान कर दिया, किसी आग लग जाए कमरे में, कहीं भी दुकान में, खेतों में, बहुत नुकसान होता है। तो इसका नुकसान और फायदे ये हैं, और इसके हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर सिलेंडर को आग लग जाए, इसको कैसे बुझाना है। ये लगाया हमने, क्या ये तो सुनो ना। ओ चलो देखो, इसे आग लग गई, हम इसे कैसे बुझाएंगे? कोई घबराता है, कुछ भी होता है, हम इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, हो गया। कौन सी पाइप? सिलेंडर से आगे चूल्हे को लगी, और जल जाएगी ना जाओ, तो फिर भी हो जाता है। जैसे लगाया, समझे, लगा। नहीं, उसका भी तरीका है। कोई जैसे कंबल वगैरह लोग बोरी उसको आगे से ऐसे ऐसे बंद किया, हो गया। तो उसके ऊपर अपना बचा के ऐसे फोल्ड करना। अगर कुछ गिल्ला कपड़ा लिया, उसको पूरा कवर करना है, इसको हवा नहीं आने देना है, हवा नहीं। और एक तरीका और, बकेट लिया, बकेट के ऊपर ढक दिया, बंद हो जाता। हाँ, बकेट हवा नहीं होनी चाहिए। एक चीज कट करनी है, जहाँ फ्यूल कट गया, जहाँ हवा कट गई, जहाँ इसकी हीट कट गई। इससे तो आप इसको ब्लैंकेट ही कर सकते हो, क्योंकि इसका गैस तो इतनी जल्दी खत्म होता है। सस्ता है, जो बकेट भी ना, उस बकेट लिया, ढक दिया, बस वो बंद हो जाती है, नहीं जलती है। ना प्लास्टिक लाओ, मैं करता हूँ एक्सपेरिमेंट। लाओ प्लास्टिक की, ले कुछ भी नहीं होगा, तुरंत बंद हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है और बातचीत भी हम कुछ करेंगे उनके साथ। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से आपने डेमो देकर समझाया है लोगों को कि अगर आग लग जाती है तो किस तरह से बुझानी है और पैनिक नहीं होना है, और जिस तरह से घरेलू आपने बताया कि सिलेंडर में जैसे आग लग जाती है, यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ से आग निकलेगी तो आगे से हम ऐसे बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी। लेकिन किचन में क्या होता है, सब पाइप लगी होती है, तो उसको कैसे बुझाया जाएगा? उसके बुझाने का तरीका यही है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि ये तो हो गया अगर पैप जल गई है तब। अगर पैप साथ में है तो अभी आपको डेमो बताएंगे उसका। कोई बड़ा कंबल जहाँ कोई बड़ी बोरी वगैरह उसको गीली करके तो अपना आप बचा के उसको पूरा उसको ब्लैंकेट करना है, क्योंकि उसकी एयर रोकनी है। जैसे ट्रायंगल है ना, 3 चीजों से आग बनती है, हीट, तो ऑक्सीजन और फ्यूल। तो फ्यूल तो हो गया इसकी जो गैस है। जैसे आम आग लगी है तो वहां कोई लकड़ी, कोई ऐसे हो गए गत्ता वगैरह, वो हो गया फ्यूल। ऑक्सीजन हो गई हवा, ठीक है ना, तो उसकी हम कर देंगे। हीट तो हो गई आग, तो हीट को जहाँ कर दो, जहाँ ऑक्सीजन को कर दो, एक चीज को कट कर दोगे, एक चीज को कट करना तो बंद हो जाएगी। जैसे हम क्या होता है, खेतों में आग लगी होती है, तो कई बार सोर्स नहीं होता, हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, उसका आग का फ्यूल बंद करते हैं। जहाँ से कट किया, पूरा सब किया, आगे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि उसका फ्यूल का खत्म हो गया तो आग कैसे लगेगी। हाँ, तो डॉक्टर रोहित भी यहाँ पे मौजूद रहे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे अवेयर किया गया है कि अगर आग लग जाती है तो उसको किस तरह से आग पर काबू पाना है, अगर पेशेंट यहाँ पे होते हैं तो किस तरह से, पेशेंट क्या होता है सर, अफरा तफरी मच जाती है जब इस तरह की कोई बात सुन भी लेते हैं, तो देखना तो बड़ी दूर की बात है, अगर कानों में बात पड़ जाए ना कि ऐसा कुछ हॉस्पिटल में हुआ है तो वो ऐसे भगदड़ शुरू हो जाती है। तो किस तरह से आप मतलब उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए,
आज का हमारा जो मोटिव है मेन, वो है अवेयरनेस। तो जैसे कि हमारे रविंद्र सर ने भी बताया, सबसे पहले पैनिक नहीं होना। सबसे जो ज्यादा भगदड़, ज्यादा नुकसान तभी होता है जब हम पैनिक होकर एक्शन लेते हैं। पैनिक में क्या होगा, अगर भगदड़ मचती है उसमें खुद नीचे गिर जाएंगे और दूसरे लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए जैसे बताया कि ये इतना खतरनाक तो नहीं होता है, सिर्फ आपको पैनिक बिना हुए, जैसे इन्होंने बताया कि इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में हमने फायर एग्जिट प्लान लगाए होते हैं। तो आप अगर जाओगे अंदर भी तो वहां पे फायर एग्जिट प्लान दिखेंगे आपको। जैसे सर ने बताया कि हमारे एग्जिट एंट्रीज हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए। एग्जिट एंट्री हॉस्पिटल की हमने 3 से 4 एंट्रीज हैं हमारी, जिन पे हमने एग्जिट प्लान्स लगाए हुए हैं। इन केस ऑफ फायर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो लोगों को यहाँ वहां से जाने का एक ही रास्ते से निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 3 फायर एग्जिट प्लान है, तो वो तीनों रास्तों से जा सकेंगे। सबसे मेन बात यह है, डोंट बी पैनिक, और जो हमारी एग्जिट एंट्री है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जी। तो लगातार दर्शकों आपको बता दें कि जिस तरह से छोटी छोटी चीजें यहाँ पे करके बताई गई, ताकि अगर लगता है आपको कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हो चुका है, तो अगर हॉस्पिटल की हम स्पेशली बात करें या फिर किसी भी ऐसी जगह की बात करें, जैसे बड़े बड़े मॉल की बात ले लो या फिर हॉस्पिटल, और इसके अलावा इसी तरह की कुछ ऐसी चीजें अगर वहां पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आग लगने की जगह होगी, वहां पर इस तरह की मशीनें भी आपको जरूर दिखेंगी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपको ये भी बताया गया है कि कैसे आग पर काबू पाना है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ ही नहीं, मौजूदा यहाँ पे जितने भी पेशेंट रहे हैं वो भी सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। और हमारा भी मकसद तो यही बनता है कि हम आप तक पहुंचाए, ताकि कोई भी बड़ा हादसा जो है वो अफरा तफरी में या पैनिक होकर ऐसे टेंशन लेने से ना, बल्कि कुछ करने से होगा। तो इसीलिए समझदारी से काम लेना है।